हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हर वक्त एक अजीब सा डर लगता रहता है, एक घबराहट सी रहती है, दिमाग हर वक्त चलता रहता है। तो इस चलने को हम पूरा कैसे रोकें, इसी के ऊपर ये साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हम जिनके ऊपर बात कर रहे हैं, ये एक 40 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जाम्पल है, जिनको हर वक्त डर लगता रहता है, हर वक्त घबराहट होती रहती है, बेचैनी होती रहती है। इन्होंने कहा कि सर, मेरे जितने भी टेस्ट हैं, मेरे बॉडी के टेस्ट वो सारे हो रखे हैं, वो सब कुछ नॉर्मल है। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति होती है ना, जब आपके टेस्ट सारे नॉर्मल होते हैं बट फिर भी आपके बॉडी के अंदर सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे इनको सिम्टम्स क्रिएट होते हैं कि सर, मेरे चेस्ट के अंदर हर वक्त हैवीनेस सी रहती है, मेरे पाल्पिटेशंस होता रहता है, धड़कन बढ़ जाती है, रात को जब सोती हूं तो कानों के अंदर धड़कन सुनाई देती है। हार्ट के सारे टेस्ट हो चुके हैं और बॉडी के और भी बहुत सारे जितने भी टेस्ट वो सारे हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है जिसमें टेस्ट जांचे नॉर्मल है, फिर भी अगर दिक्कत है, तो वो जो दिक्कत है वो हमारे माइंड के कारण से है। हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, हमारा जो मन है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, उसके कारण से ये तकलीफ है। और माइंड की ये कौन सी तकलीफ है, इसको बोलते हैं अपन एंजाइटी, जिसके कारण से ये पूरा का पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो रहा है। अब मान लीजिए कि अपन इस घबराहट से बाहर निकलना चाहते हैं, अपन इन सिम्टम से बाहर निकलना चाहते हैं। सर, हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हो जाएगा, सराउंडिंग के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाती। तो ये सब चीजें हमारी मिटे। वो कब मिट सकती है? जब हमारा माइंड शांत हो। और माइंड कब शांत होगा? जब हमारा एंजाइटी खत्म होगा। अब एंजाइटी कब खत्म होगा? एंजाइटी खत्म करने के लिए हमारे एंजाइटी का जो रूट मैकेनिज्म है, रूट मैकेनिज्म क्या है? हमारे दिमाग के अंदर आने वाले नेगेटिव थॉट्स, जो अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब तक हमारा ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ये खत्म नहीं होगा, तब तक ये पूरा का पूरा मामला सही नहीं होगा। अब यहां पर इनके अंदर किस तरह के नेगेटिव थॉट्स चलते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि सर, मेरे अंदर ना हर वक्त एक ख्याल आता है कि मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, मेरे दिमाग में ख्याल आने लगता है कि अभी उनका एक्सीडेंट हो गया होगा। उनका अगर कॉल आता है ना, उनका फ़ोन आता है या किसी और का भी फ़ोन आता है, तो मुझे यूँ लगता है या तो वो मुझे एक्सीडेंट की सूचना दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई होगी, या कोई दूसरा जो है वो बता रहा है कि मेरे हस्बैंड का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया, उनके साथ में कुछ खराब हो गया है। और मैं जब आंगन के अंदर भी आती हूँ तो सर, मुझे उनकी डेड बॉडी है, उसकी इमेजेस मुझे दिखाई देती है। रात को जब हम साथ में सो रहे होते हैं तो मैं बार बार उठकर उनको देखती हूँ कि वो है तो सही ना, नहीं तो मेरे मन के अंदर ही डर पैदा होता है कि कहीं उनके साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, उनकी डेथ तो नहीं हो गई। मैं उनकी सांस चेक करती हूँ, नब्स चेक करती रहती हूँ। तो यही पूरे दिन मेरे अंदर चलता रहता है। ऐसे ही थॉट्स जो है वो मेरे दिमाग के अंदर लगातार आते रहते हैं। अब ये जो थॉट्स आते हैं ना, इसके लिए सर मैं हर तरह का ट्रीटमेंट ले चुकी हूं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग से ये थॉट नहीं जाते। दोस्तों, थॉट जो है वो तब जाता है जब हम हमारे अंदर जो थॉट का भी जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को खत्म करें। हमारे अंदर थॉट का मैकेनिज्म क्या? हमारे अंदर न्यूरोनल पैटर्न्स बन गया। वो पैटर्न्स बन गए तो जैसे ही हमें ट्रिगर मिलेगा वो थॉट हमारा दिमाग में आएगा। अब ठीक है कि हम अपनी घबराहट को कम करने के लिए, अपनी बेचैनी को कम करने के लिए, सिम्टम्स से रिलीफ लेने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जिसके अंदर हम दवा भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम कई बार योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, अफर्मेशंस भी देते हैं। अलग अलग तरीके हम यूज़ करते हैं जिससे हमें रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन थॉट जो है, हमारा जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि जो दवा है या योगा है या मेडिटेशन है वो हमारी लर्निंग मैकेनिज्म को अफेक्ट नहीं करता। जो थॉट वाला पार्ट है, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये लर्निंग से क्रिएट होती है, थॉट्स जो है वो हमारी लर्निंग से क्रिएट होते हैं, तो ये लर्निंग मैकेनिज्म को अफेक्ट नहीं करता। तो लर्निंग मैकेनिज्म को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को हमें सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सर, मुझे लोग सलाह देते हैं, जैसे इनको भी बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि भाई आप सोचो मत। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एंजाइटी के अंदर या जो ओवर थिंकिंग के अंदर होते हैं, या आप नेगेटिव थिंकिंग के अंदर होते हैं, या आपके अंदर जो ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे होते हैं, जैसे ओसीडी के अंदर भी थॉट्स आते हैं, लगातार थॉट्स आते रहते हैं, कुछ खराब हो जाने का, बुरा हो जाने का, गलत हो जाने का, भगवान को लेके, सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं। ये जो सारे थॉट्स आते रहते हैं ना, इन थॉट्स के अंदर हमें जो एक बहुत ही जो कॉमनली जो सलाह मिलती है ना, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से एक जो सलाह मिलती है ना, वो यही सलाह मिलती है कि आप सोचो मत।
अब सोचो मत, जैसे उनको यूं लग रहा है कि हम जानबूझ के सोच रहे हैं। भाई किस इंसान को ये जो थॉट है उनकी पीड़ा झेलने की इच्छा है? किसी की भी इच्छा नहीं है। तो कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं सोचता कि भाई उनके हस्बैंड के साथ में कुछ हो जाए या उनकी डेथ हो जाए या घर वालों के साथ में कुछ हो जाए या मैं किसी के साथ में कुछ खराब तो नहीं कर दूंगी। ये हम जानबूझकर नहीं सोचते। ये बात बहुत अच्छे से हमें समझने की है। और कई बार हम इस बात को लेकर परेशान भी हो जाते हैं कि सर मेरे घर वाले इस बात को नहीं समझ रहे या मेरे आसपास वाले इस बात को नहीं समझ रहे। वो लोग नहीं समझेंगे। ये बात हमें समझ लेनी है, क्योंकि वो कोई थेरेपिस्ट नहीं है, वो कोई कंसल्टेंट नहीं है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है जो हमारी स्थिति को समझ पाए। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है, हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। नहीं तो हम लोग कंटिन्यूसली उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते रहेंगे, यार आप तो समझो ना, यार आप तो इतनी बात समझनी चाहिए। सर दूसरे तो चलो कोई बात नहीं, घर वालों को तो इतनी बात समझनी चाहिए ना। भाई साहब घर वालों को भी नहीं समझ में आएगा। आपके अलावा जितने भी हैं वो सब आपसे अलग है। आपके भीतर क्या चल रहा है, भीतर आपके अलावा कोई एंटर नहीं हो सकता, सिर्फ आप जा सकते हो। आपको पता है कि ये मैं जानबूझ के सोच रहा हूं, मैं अपनी इंटेंशंस के कारण सोच रहा हूं, मैं ये सोच समझकर सोच रहा हूं, या ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो यहां पर समझने की बात है कि ये हम कोई जानबूझकर नहीं सोच रहे। तो ये जो हमें बार बार ये जो सजेशन दिया जाता है ना, सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत, तो इससे ऐसा भाव पैदा होता है कि जैसे हम जानबूझ के सोच रहे हैं। तो हम इसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये रुकता नहीं है। यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना दोस्तों, कि हम कोई जानबूझकर नहीं सोचते। हमारे अंदर पैटर्न बना हुआ है। जैसे उसको कोई भी ट्रिगर मिलता है, हमारा दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। हम सोचते नहीं हैं, हमारा दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। हम सोचने के लिए मजबूर हैं। हम यहां पर हेल्पलेस फील करते हैं। इसी कारण से तो हम परेशान हैं। नहीं तो हम क्यों परेशान होते हैं? भाई किसको मजा आता है कि वो अपने खुद के बारे में, अपने घर वालों के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचे? कोई भी नहीं सोचना चाहता, हर कोई पॉजिटिव ही सोचना चाहता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। दूसरों से इस बात की एक्सपेक्टेशन हम कम से कम रखेंगे, तो हमारा मन ज्यादा बेहतर रहेगा और हम अपने ऊपर ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो एक बात तो यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये जो हमारे दिमाग में ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं। और जब तक आप उन पैटर्न्स को सही नहीं कर लोगे, तब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमें यहां पर जो सलाह मिलती है कि आप सोचो मत, इस सलाह के ऊपर हमें क्या करना है? हमें अपने आप को ये बताना है कि भाई मैं कोई जानबूझ के नहीं सोच रहा, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, मैं सोचने के लिए मजबूर, पैटर्न बना हुआ इसलिए आ रहा है। तो हम यहां पर इसको रोकने की कोशिश ना करें। जैसे कि ये यहां पर कोशिश क्या करती है कि सर सब लोग बोलते हैं सोचो मत, तो मैं इसको रोकने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब सर ये दिमाग में आना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार सर और यूट्यूब पे वीडियोस देख लेती हूँ, या कुछ लोग बोल देते हैं कि आप, और मैं कई लोगों से चर्चाएं करती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो वो भी कई बार कह देते हैं कि ये ना, मैं जब उनसे पूछती हूँ कि मेरे दिमाग में विचार आते हैं, तो वो ऐसा और कह देते हैं कि ना आप सोच रहे हो तो कई बार ऐसा हो जाएगा। तो क्या सच में ऐसा हो जाएगा? दोस्तों सोचने से कुछ भी नहीं होता। ये बात आप बहुत अच्छे समझ लेना कि दिमाग के अंदर ये जो ख्याल आ रहे हैं, और वैसे भी हम नहीं सोच रहे, वो आ रहे हैं, और दिमाग में ये ख्याल आ रहे हैं, तो इन ख्यालों से ऐसा नहीं होने वाला कि मेरे हस्बैंड की अब डेथ हो जाएगी या उनके साथ में कुछ खराब हो जाएगा। मेरे दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं वो हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैजिकल थिंकिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हम अपने आप को इस बात के लिए बताएं कि भाई मैं एक प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रही हूं, मैं एंजाइटी से गो थ्रू हो रही हूं, मैं ओवर थिंकिंग से गो थ्रू हो रही हूं, मैं एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रही हूं, और ये ओसीडी है जिसकी वजह से इस तरह के थॉट्स वो मेरे दिमाग के अंदर आ रहे हैं। ये कोई रियलिटी नहीं है, ये एक बीमारी है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके कारण से मेरे दिमाग में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। इस कारण से ये मेरा दिमाग है वो इस तरह से सोचने के लिए मजबूर है। हम अपने आप को बताएं, जितना आप इस बात को स्वीकार करोगे ना कि अच्छा भाई ये बीमारी के कारण से ऐसा हो रहा है, तो फिर आप इस बीमारी से लड़ना तो कम कर दोगे और इस बीमारी को सही करने पर ज्यादा ध्यान दोगे। समझना, लड़ना कम कर दोगे और सही करने पर ज्यादा ध्यान दोगे जब आप इस बात को स्वीकार करोगे। सर लोगों की छोड़िए, वो माने ना माने वो उनके ऊपर है, हम तो इस बात को स्वीकार करें, हम तो इस बात को समझे कि भाई साहब मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के कारण से मेरे साथ में ऐसी स्थिति हो रही है। आप जितना स्वीकार करोगे ना दोस्तों, उतना ही ज्यादा आप इसके ट्रीटमेंट पे काम करोगे, उतना ही ज्यादा आप इससे बाहर निकलने के ऊपर पूरी की पूरी मेहनत आपकी चालू हो जाएगी। नहीं तो आप स्वीकार नहीं करोगे तो आप इस प्रॉब्लम से लड़ना शुरू कर दोगे, थॉट्स को लड़ना शुरू कर दोगे, थॉट को रोकना शुरू कर दोगे। तो हमें थॉट्स को रोकना नहीं है, थॉट्स को आने देना है। अच्छा, तो सर ये आने देंगे, तो आने देने से सर कहीं सच में ऐसा हो तो नहीं जाएगा? किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता,
किसी भी सूरत में नहीं हो सकता और किसी भी सूरत में नहीं होना। आप तो बस आने देवें, और ये जो कुछ हो तो नहीं जाएगा अगर आने दिया तो। ये जो थॉट है ना दोस्तों, ये इन थॉट्स को आने नहीं देता, और जब आने नहीं देता तो हम बार बार इसको रोकते रहते हैं, और हम मेंटेनेंस फैक्टर के तौर पे इसी लूप के अंदर क्या रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। तो यहां पर सीबीटी की प्रैक्टिस के अंदर क्या करना है, पहला स्टेटमेंट तो यही कि हम अपनी तरफ से नहीं सोच रहे, हम सोचने के लिए मजबूर हैं। दूसरा, हम इन थॉट्स को आने देवें। और ये जो डर लगता है कि कहीं आते आते सच में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, बस ये थॉट हमें इन थॉट्स को रोकने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इस कारण से मेंटेनेंस फैक्टर के तौर पर ये प्रॉब्लम हमारे अंदर चलता रहता है। तो यहां पर हमें इस बात के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। अच्छा सर, ये जो थॉट्स आता है ना, तो इसके कारण कई बार ये भी रहता है कि सर मैं जब भगवान की पूजा करती हूं, मैं जब मंदिर जाती हूँ या भगवान की पूजा करती हूँ ना, तो सर वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पूजा में कोई गलती ना हो जाए। अच्छा, ये डर क्यों लगता है? ये डर इसलिए लगता है कि कहीं पूजा में मुझसे गलती हो गई तो भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, और अगर भगवान नाराज़ हो जाएंगे तो फिर क्या है कि मेरे पति के ऊपर भगवान का प्रकोप आएगा और भगवान मेरे पति का नुकसान कर देंगे। यहाँ पे एक बात और समझने की है कि दोस्तों, भगवान जो है, पूजा जो कर रहे हैं वो कोई हम भगवान को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। पूजा एक प्रकार का हमारा किसी एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट करने का एक प्रोसेस है, जिससे हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। भगवान को आप किसी भी रूप में पूजा करो, किसी भी तरीके से पूजा करो, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती। हर तरीके को जो प्रकृति है, ये अस्तित्व जो है, ये स्वीकार करता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती वाला पार्ट नहीं है। और ये मान लीजिए कि गलती हो गया तो ये क्या है कि मेरे हस्बैंड के साथ में कुछ गलत हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे और मेरे हस्बैंड के साथ में कुछ बुरा हो जाएगा, फिर उनकी डेथ हो जाएगी। फिर ये जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ये कहीं सच तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पर समझने की जरूरत है दोस्तों, ईश्वर किसी भी पर्सन से नाराज नहीं होते, किसी भी रूप में नाराज नहीं होते। नाराज होना तो ये गुण किसका है? ये इंसानों का गुण है कि भाई किसी के तारीफ में दो कसीदे ना पढ़े जाएं। मान लीजिए कि आपने उनको अपने घर में बुलाया है, या आप उनके फंक्शंस में जा रहे हैं, या आपने उनको स्टेज पे बुलाया और आपने उनके तारीफ में दो शब्द नहीं बोले, दो कसीदे नहीं पढ़े, दो स्तुतियां नहीं बोली, तो वो इंसान नाराज होता है। परमात्मा इन सब चीज़ों से नाराज थोड़ी होते हैं। परमात्मा जो है वो तो पेड़ की तरह है दोस्तों। पेड़ को आप चाहे कितना भी पत्थर मार लो, तब भी वो आपको ऑक्सीजन ही देता है। ऐसा नहीं है कि वो पेड़ अपनी ऑक्सीजन को रोक के बैठ जाता है। पेड़ का जो स्वभाव है वही परमात्मा का स्वभाव है। इस बात को हमें समझने की है, वही अस्तित्व का स्वभाव है। ये जो नाराज हो जाना और किसी की बात को अपने मन में बांध कर बैठ जाना, किसी का नुकसान कर देना, ये ईश्वर के गुण नहीं है, ये परमात्मा के गुण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के गुण हैं। तो हम अपनी तरफ से जिस परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं कि वो नाराज हो जाएगा, बेसिकली हम परमात्मा के बारे में नहीं, हम किसी इंसान के बारे में ही सोच रहे हैं। वो हम ईश्वर के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि ईश्वर का ऐसा गुण है ही नहीं कि वो किसी से नाराज हो जाए। नाराजगी चीज जो है वो इंसान की है, अस्तित्व की कोई नाराजगी नहीं है। अस्तित्व तो बस अपने आनंद में, मस्ती में मस्त है, अपने आनंद में मस्त है। उसको नाराजगी या इससे कोई लेना देना नहीं, उससे तो आपकी प्रार्थना से भी कोई लेना देना नहीं है। आप प्रार्थना करते हो ताकि आपका मन शांत होता है, आपका मन रिलैक्स होता है, आपका मन एक बार के लिए किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट होता है। जैसे आप माला फेरते हो तो आपका ध्यान पूरा माला पे जाता है। आप किसी भी एक एक्टिविटी को करते हो तो आपका जो ध्यान है वो अपनी प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए क्या होता है, डाइवर्ट होता है। तो स्तुतियाँ या प्रार्थनाएं जितनी भी की जाती है ये हमारे लिए, भगवान को कोई लेना देना नहीं। और ना ही भगवान आपको कहते हैं कि आप मेरी प्रार्थना करो, नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान के गुण हैं। जैसे अपने घर के अंदर अपने या अपने आसपास के पड़ोस के अंदर जैसे लोग एक दूसरे की बातों के लिए, तुम मेरा ये नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, ये इंसानी गुण है, ईश्वर के गुण नहीं है। ये बात हमें अच्छे से समझने की है। तो यहां पर किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश से नहीं है। जिस भी रास्ते से, जिस भी तरीके से आप पूजा करते हो, आप अपने आसपास लोगों को देखिए ना, बहुत सारे लोग ऐसे पूजा पाठ भी नहीं करते तब भी वो अपनी जिंदगी में मस्त है। बहुत सारे जो लोग हैं उनके पूजा करने के अपने तरीके हैं, तब भी वो अपनी जिंदगी में क्या है, मस्त है। और बहुत सारे आपके घर के अंदर भी होंगे जिनको आप गलतियां समझते हो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, वो भी अपनी जिंदगी में मस्त है। आप जिस भी तरीके से पूजा करते हैं, जिस भी तरीके से आप पाठ करते हैं, ये आपका तरीका है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की गलती, परमात्मा की तरफ से कोई गलती नहीं है। परमात्मा को आपका हर तौर तरीका स्वीकार है, हर रास्ता स्वीकार है, हर वो ऑब्जेक्ट स्वीकार है। जिस भी ऑब्जेक्ट से आप उसकी क्या कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये करना और ये
नहीं करना। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है, ये बात हमें अपने दिमाग में बहुत अच्छे से उतारनी है। इसी की हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है, तभी हम अपने नेगेटिव पैटर्न्स को क्या कर पाएंगे, हटा पाएंगे। नेगेटिव पैटर्न्स हटेंगे तो नेगेटिव थॉट्स जो ऑटोमेटिक ट्रिगर होके आते हैं वो भी ऑटोमेटिक हट जाएंगे, तो ये हमारा एंजाइटी वाला पार्ट भी हट जाएगा, तो हमारा माइंड भी रिलैक्स होने लगेगा। तो ये जो इतने सारे सिम्टम्स हम अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स भी हमारे खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों हम लोगों ने ये जितनी भी प्रकार की एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, किसी भी प्रकार का जो भयंकर से भयंकर, जो आसान से आसान जितने भी थॉट्स हैं, इनको हम कैसे हटा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।